विक्टर बॉडी को कम्प्लीटली जोड़ने के बाद अपने बनाए हुए मशीन को फिट करता है, क्योंकि बॉडी में जान डालने के लिए उसे हाई वोल्टेज करंट की जरूरत है, जिसके लिए वो आसमानी बिजली का यूज करने वाला है। तभी अचानक मौसम बिगड़ने लगती है और बिजली कड़कने लगती है, जिसे देखकर वह जल्दी से अपने मशीन को स्टार्ट करने लगता है। विक्टर हेनरी को बुलाने के लिए आता है, तभी हेनरी छिपते हुए उसे अपने छड़ी से दवा लाने को कहता है। विक्टर सामने जाकर देखता है कि हेनरी को एक गंभीर बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं, और हमें पता चलता है कि इसीलिए हेनरी विक्टर की मदद कर रहा था। और हेनरी कहता है कि हमने एक दूसरे को वादा किया था कि तुम्हारी मदद मैं करूंगा और समय आने पर तुम मेरी मदद करोगे, और अब वह समय आ चुका है। हेनरी चाहता है कि उसकी आत्मा को दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए। विक्टर कहता है मगर ऐसा हो नहीं सकता, और उसको मना करते हुए उस बॉडी को जिंदा करने के लिए एंटीना लगाने चला जाता है, जो बिजली को खींचने का काम करेगी। नीचे आने के बाद हेनरिक उसे फिर से जिद करता है, मगर हेनरिक का पूरा बॉडी सड़ चुका है, जिसके कारण विक्टर उसे मना कर देता है। इसके बाद दोनों में आर्गुमेंट हो जाता है और हेनरिक आखिरी एंटीने को फेंकने की धमकी देता है, और खींचातानी में हेनरिक गड्ढे में गिरने ही वाला होता है कि तभी विक्टर उसे पकड़ लेता है, मगर बारिश के कारण उसका हाथ फिसल जाता है और हेनरिक गिर के वहीं मर जाता है। विक्टर नीचे जाकर हेनरिक को देखता है जो मर चुका था, जिसे छोड़कर वह अपने आखिरी एंटीने को लेकर उसे भी लगा देता है, और एंटीना को मशीन के द्वारा सही जगह सेट करने के बाद बिजली का इंतजार करने लगता है कि थोड़ी देर बाद बिजली सीधे उसके टावर पर लगती है, जो मशीन को पूरा हाई वोल्टेज देते हुए बिजली उसके बनाए हुए बॉडी पर लगती है। थोड़ी देर बाद उसका एंटीना टूट के गिर जाता है और वह बॉडी को चेक करने के लिए उसके पास जाता है और देखता है कि उस बॉडी में अभी तक जान नहीं आई, जिसे देखकर उसे लगता है कि उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है, और थक हार कर वह सो जाता है। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुलती है और वह देखता है कि उसका बनाया हुआ बॉडी जिंदा उसके सामने खड़ा है।